Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. ठीक है, सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर प्रीवियस वीडियोस में हम सीख चुके हैं अबाउट व्हाट इज़ पॉइंट्स एंड देन व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज़ लाइन एंड व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर व्हाट आर पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस क्या होती है. ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बारे में समझने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी दी गई है. ठीक है, सो इस एक्टिविटी को हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, और उसके बाद समझेंगे कि एक्चुअली पैरेलल लाइंस क्या होता है. ठीक है, तो डायरेक्टली पैरेलल लाइंस समझने की जगह हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे क्या है, प्रीवियस जो हमने सीखा है उसका रिविजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ हम ये भी सीख लेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी आपको दी गई है इसमें सबसे पहले तो आपको एक टेबल दिया गया है. ठीक है, टेबल का ऐसा एक फिगर दिया गया है. ठीक है, ये जो फिगर है ये एक टेबल का है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाली साइड है यानी कि ABCD, ये जो साइड है ये फ्लैट है. ठीक है, टेबल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है. और ये जो दिए गए हैं ये लेग्स दिए गए हैं. ठीक है, BGCFDE और AH. ठीक है, ये हो गए टेबल के लेग्स. साथ ही साथ देखो यहाँ पे आपको ढेर सारे पॉइंट्स भी दिख रहे हैं. देखो ये हो गया पॉइंट A, पॉइंट B, ठीक है, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, पॉइंट G एंड पॉइंट H. ठीक है, इसमें आपको लाइन सेगमेंट्स भी दिख रहे होंगे. ठीक है, जैसे ये हो गया लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट CD, लाइन सेगमेंट DA या फिर कह सकते हैं AD. ठीक है, और भी लाइन सेगमेंट्स हैं AH, BG, CF, DE. ठीक है, तो ये हो गए लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, तो इस टेबल के फिगर के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं. ठीक है, पॉइंट्स दिख रहे हैं, लाइन सेगमेंट्स भी दिख रहे हैं, और भी देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि इस टेबल के फिगर के अंदर और क्या क्या चीज़ है. ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आर यू एबल टू सी सम पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट. क्या आपको इस फिगर के अंदर कुछ पॉइंट्स या लाइन सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. तो अभी अभी हमने देखे. ठीक है, पॉइंट्स भी देखे, लाइन सेगमेंट्स भी देखे, तो आंसर क्या आएगा, यस. ठीक है, इस फिगर में हमें पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं और लाइन सेगमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं. पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, पॉइंट G एंड पॉइंट H. लाइन सेगमेंट्स कौन से दिखाई दे रहे हैं, लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट CD, लाइन सेगमेंट DA. उसके बाद लाइन सेगमेंट AH, लाइन सेगमेंट BG, लाइन सेगमेंट CF और लाइन सेगमेंट DE. ठीक है, तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स और पॉइंट्स इस फिगर के अंदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर देयर इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स. क्या इस फिगर में आपको इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स में हमने क्या सीखा था, जबकि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर. ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हूँ, ऐसी लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, तो यहाँ हमें ढूंढना है कि क्या दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले देखते हैं. देखो यहाँ पे है लाइन सेगमेंट AB. ठीक है, ये हो गया लाइन सेगमेंट AB और ये हो गया लाइन सेगमेंट AD. ठीक है, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या ये दोनों एक कोई भी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, देन यस, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट A. ठीक है, यानी कि AD और BA या फिर कह सकते हैं AB, ये दोनों एक जगह मिल रहे हैं, वो है पॉइंट A. यानी कि ये दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A. दूसरा देखते हैं. अब देखो AB लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट B. यानी कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट B पे. नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट BC और CD. तो BC और CD कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट C. ऐसा ही और भी लाइन सेगमेंट्स है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि CD और AD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट D. ठीक है, और भी ऐसे लाइन सेगमेंट्स है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि AD
और DE, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट D, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था? आर देयर इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स, क्या इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स है? तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, ठीक है, इस फिगर में इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स है। नेक्स्ट हमें पूछा है विच लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट एट ए पे कौन से लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स बता देते हैं। सबसे पहले तो ए पे कौन से लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं? AB और AD। तो यहाँ लिख देते हैं AB एंड AD, ये दो लाइन सेगमेंट्स ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पूछा है सी पॉइंट पे कौन से लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो सी पे कौन से लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं? BC एंड CD, या फिर कह सकते हैं DC, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, सो ये दो लाइन सेगमेंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BC एंड CD। ओके, ये दो लाइन सेगमेंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन डी पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? ठीक है, तो डी पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? CD और AD। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं लाइन सेगमेंट CD एंड AD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट D पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है डू द लाइन्स AD एंड CD इंटरसेक्ट। हमें पूछा है क्या लाइन AD और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो लाइन AD कौन सी हो गई? ये हो गई लाइन AD, और लाइन CD कौन सी हो गई? ये हो गई लाइन CD। तो क्या AD और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यस, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट D। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यस, एट पॉइंट D, ठीक है, पॉइंट D पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट दी गई है, यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे थे लाइन सेगमेंट्स, और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं लाइंस, ठीक है। यानी कि ये रिसेंबल कर रही है लाइन, ओके, और ये भी रिसेंबल कर रहा है लाइन, और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट D। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, वो भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन रह जाता है डू द लाइन्स AD एंड BC इंटरसेक्ट। अब हमें पूछा है क्या लाइन AD और BC इंटरसेक्ट कर रही हैं? अब देखो C पॉइंट तो गायब ही हो गया, इसको हम फिर से बना देते हैं। यहाँ है C, ओके, यहाँ है D, यहाँ A और ये P। अब बोला है कि क्या लाइन AD और लाइन BC, ठीक है, यानी कि ये लाइन सेगमेंट को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गई लाइन BC, ओके, ये हो गई लाइन AD। क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं? ठीक है, क्या ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रही है? नो, ये स्ट्रेट इधर जा रही है और ये स्ट्रेट इधर जा रही है। क्या ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रही है, क्रॉस कर रही है? नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, दीज लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, यानी कि ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसी ही लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसी ही लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ ये लाइन बना दी, ठीक है, अब ये एंडलेसली जा रही है, ये ईस्ट में जा रही है, ये वेस्ट में जा रही है, ठीक है। ऐसी मैं बना दूँ एक और लाइन, ठीक है, ये भी लाइन ईस्ट में जा रही है और ये वेस्ट में जा रही है, यानी दोनों एंड पे एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। ये हो गई L1 L2, ठीक है। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? ये स्ट्रेट चलती चली जाएगी, ठीक है, ये स्ट्रेट जा रही है, ये भी स्ट्रेट जा रही है। क्या ये एक दूसरे को कभी क्रॉस करेंगी? नहीं करेंगी, ठीक है। तो ऐसी ही लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब पैरेलल लाइंस के हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ आपके कंपास बॉक्स से, ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गई स्केल, ठीक है। अब देखो स्केल का ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, और फिर ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट जा रहा है। क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? ठीक है, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, क्या भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को मीट करेगा? नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल
लाइंस, ठीक है। जैसे ये दो स्ट्रेट लाइंस हो गई, ठीक है, इनको नाम दे देते हैं हम, मान लो इनको नाम दे देते हैं ए बी और पी क्यू, ठीक है। ये दो लाइंस हो गई। क्या लाइन ए बी और पी क्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, तो हम ये दो लाइंस को बोलेंगे पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इनको हम ऐसे लिखेंगे, लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन पी क्यू, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ये दो को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? L1 पैरेलल टू L2, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब कुछ और रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स भी जो होते हैं वो भी ऐसे स्ट्रेट ही होते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से कुछ होते हैं। तो देखो ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये लाइन भी स्ट्रेट जा रही है। क्या ये एक दूसरे को कभी ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं करते, ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट ही जाते हैं। अगर टर्न भी होते हैं तो भी, जैसे टर्न भी लेते हैं तो भी वो पैरेलल ही चलते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे पैरेलल ही जाते हैं, कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ पैरेलल लाइंस का। ओके, सो ऐसी लाइंस, दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, हमेशा पैरेलल चलती हैं, इक्वी डिस्टेंस पे चलती हैं, ऐसी ही लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और इस तरीके से पैरेलल लाइंस को हम डिनोट करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पैरेलल लाइंस. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.